राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चाइना ने शुरू कर दिया है थर्ड वर्ल्ड वॉर और शुड आई से मेगा वाटर वॉर। यकीन नहीं हो रहा, राइट? वेल, हैव ए लुक एट दिस। इन 18 देशों की वाटर सप्लाई की रिमोट कंट्रोल कंप्लीटली चाइना के हाथों में है। एंड माइंड यू, इनमें से एक इंडिया भी। नाउ टू थिंक कि चाइना इस पावर को मिसयूज नहीं करेगा, वेल वी विल बी फुलिश, राइट? वेल, चाइना ऑलरेडी 84,000 से ज़्यादा डैम को कंस्ट्रक्ट कर चुका है और अब वो दुनिया के सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम को भी बनाने जा रहा है। हु आर माई एज वेल राइट नेक्स्ट टू अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर। इसके जरिए वो अरुणाचल प्रदेश, जिसे वो साउथ तिब्बत बुलाता है, उस पर अपने क्लेम्स तो करेगा ही, पर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ब्रह्मपुत्र का फ्लो अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेगा। इनफैक्ट एज वी स्पीक ब्रह्मपुत्र पर ऑलरेडी 3 डैम बिल्ड हो चुके हैं और वो फुल्ली ऑपरेशनल है। सो इजीली इसे यूज करके चाइना इंडिया में फ्लड्स या ड्राउट्स कॉज कर सकता है, और कर सकता क्या है कि ऑलरेडी कर रहा है। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये चाइना को ये अपर हैंड मिला कैसे। वेल, चाइना एज ए कंट्री को अगर देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है उसकी जियोग्राफी। अब जियोग्राफी सुनकर डर मत जाना, इससे समझना बहुत ही ईजी है। कोई भी रीजन जो एक रिवर के अलोंग साइड लाई करता है उसे रिपेरियन एस्टेट कहा जाता है। और रिपेरियन एस्टेट के भी 2 टाइप्स होते हैं। 2, अप स्ट्रीम रिपेरियन, वो एरिया जहाँ से वो रिवर ओरिजिनेट होता है, और एक डाउन स्ट्रीम रिपेरियन जो जिसके तरफ रिवर फ्लो होता है। सो नेचुरली रिवर के ओरिजिन के कंट्रोल होता है एक अप स्ट्रीम रिपेरियन कंट्री का। एंड गेस व्हाट, चाइना एक अप स्ट्रीम रिपेरियन स्टेट है, एंड नॉट जस्ट ए माइनर वन, बल्कि यहाँ पे 110 रिवर और लेक्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जिसपे 18 डाउन स्ट्रीम रिपेरियन कंट्रीज डिपेंडेंट है। बट विफ आई टेल यू, ऐसा हमेशा से नहीं था। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब चाइना के पास आया एक खास इलाका, तिब्बत। तिब्बत दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू और लार्जेस्ट वाटर सोर्स है, जो नॉर्थ और साउथ पोल जैसे ही रिच इन ग्लेशियर्स और आइस कैप्स है, यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स। सो मच सो इसे थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एशिया के 6 लार्जेस्ट रिवर सिस्टम यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, और ये रिवर सिस्टम दुनिया के 1/5 पॉपुलेशन के नीड्स को पूरे करते हैं, और इसमें से 48% पानी तो इंडिया में ही आता है। सो बेसिकली जब 1951 में चाइना को तिब्बत को एनेक्स कर लिया, तो नेचुरली ये सारा वाटर रिसोर्स उसी के कंट्रोल में आ गया। एंड देन चाइना ने तुरंत लिया नेक्स्ट स्टेप, दैट वाज डैमिंग। वेल, चाइना वाज ए डैम मेकिंग मशीन। चाइना ने अब तक 84,000 से भी ज्यादा डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, और इन्हीं में से काफी सारे ऐसे रिवर्स पे हैं जो वो दूसरे 18 कंट्रीज पे शेयर करता है। एंड हैंड्स नेग्लेक्ट टू से चाइना और इजिली एंड क्वाइट कंट्रोलली प्रैक्टिसली हाइड्रो हेसिमनी, एंड दिस इज एक्चुअली क्वाइट एविडेंस। उसने आज तक इन 18 लोअर रिपेरियन कंट्री में इसमें से एक का भी साथ ये आज तक एक भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करके नहीं दिया। एंड दिस क्लियरली गिव्स इट ए लेवरेज टू वेपनाइज वाटर। इनफैक्ट इसका क्लियर एडवांस है 2019 का, जब चाइना ने पूरी साउथ ईस्ट एशिया में ड्राउट्स कॉज कर लिया था बाय जस्ट ब्लॉकिंग 1 रिवर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट माइटी मेकोंग रिवर। और चाइना इस तरीके से कैसे डोमिनेट कर पाया था, इसे समझने के लिए चलो पहले मेकोंग रिवर के पोर्टफोलियो को देखते हैं। सो मेकोंग फ्लोज 5 कंट्री, मेनलैंड, लाओस, कैम्बिया और वियतनाम, etc. Depending population 60 million population, and dam built by China 11. 2019 में सडनली साउथ ईस्ट कंट्री में मेकोंग रिवर की वाटर लेवल्स एकदम से रिकॉर्ड लो पर पहुंच गए थे।
एंड इवेंचुअली रिवर सूखा पड़ गया, इतना ज्यादा कि थाईलैंड में 40 इयर्स में पहला अपना वॉर स्ट्रोक को एक्सपीरियंस किया। इनफैक्ट देयर वाज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू अप्रोक्सीमेटली दिस मच एरिया। थाईलैंड का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? शुगर प्रोडक्शन, और यही इंडस्ट्री 30% से कम हो गए। वियतनाम के राइस फील्ड सीवियरली डैमेज हुए। लाओस और कंबोडिया को भी एक्सपीरियंस किया। बट सरप्राइजिंग चाइना साइड ऑफ रिवर का वाटर लेवल तो अच्छा खासा मेंटेन था, और उस साल वहां के रेनफॉल भी हायर देन एवरेज थे। सो जाहिर सी बात है, इससे सब तो चाइना की ओर ही जाना था। एंड देन लेटर ऑन इस इंसिडेंट पे एक स्टडी की गई, जिससे सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये रिवील हुआ कि चाइना ने मीकोंग की पानी पे अपने रिजर्व डैम में रोक के रखा है। बट चाइना ने ऐसा क्यों किया? वेल, द रीजन इज फॉर दिस आई स्टिल इज अननोन। बट इससे हमें ये चीज पता चलती है कि चाइना के पास कितना पावर आ जाता है सिर्फ इस छोटी सी दिखने वाले एडवांटेज से। आज की तारीख में यही कंडीशन है सी नेशन का। वो स्टिल हैव गुड चाइनाज। जस्ट इमेजिन चाइना इंडिया के साथ क्या कर सकता है। मोर ओवर कंसर्निंग बात यह है कि इंडिया के दो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम इंडस और ब्रह्मपुत्रा का स्टार्टिंग पॉइंट ही चाइना से ही शुरू होता है, जहां से एज वी डिस्कस 48% वाटर इंडिया में बहता है। सो इमेजिन चाइना स्पेसिफिक कंट्रोल ऑन इंडिया, और इंडिया की इसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए चाइना 4 मेजर स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है। 4 स्ट्रेटेजी ऑफ वाटर वॉर कॉज नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। इसमें से सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। सो पिछले 10 सालों में चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर पे 3 लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं, एंड इट्स प्लान टू कंस्ट्रक्ट टू एटलीस्ट 8 मोर। बट फिलहाल इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम, तो 60 गीगावाट कंट्री डैम, जो चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री के एकदम करीब कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि इसके पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है। द करेंट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड जो कि चाइना के है बाय द वे, कि 3 गॉर्जेस डैम 22.5 गीगावाट ही प्रोड्यूस करता है। 22.5 बस, दैट्स प्रोड्यूसेस 3 टाइम मोर इंडियन डैम्स। तो इस डैम के एग्जिस्टेंस का एक ही मीनिंग है इंडिया के लिए, इट्स लिटरली मीन मेरे घर का नल कोई और कंट्रोल कर रहा है। यानी इस नल को ऑन ऑफ करके चाइना इंडिया के वही साथ कर सकता है जो उसने ऐसी ही सी कंट्रीज के साथ किया था। प्लस ब्रह्मपुत्र की वजह से एनीवे इंडिया में फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आते रहते हैं। 1950 से लेकर अब तक 25 मेजर फ्लड्स यहाँ पे आ चुके हैं, जो मेजरली ऑलमोस्ट इंडिया की इतने एरिया को पीरियडिकली इफेक्ट करते रहते हैं। इनफैक्ट 1977 के फ्लड्स की अकेले ही बात करें तो इससे आसपास के स्टेट को अफेक्ट किया था, जहां पे 11,000 इंडियंस की जानें चली गई थी। 2012 फ्लड्स में 1.5 मिलियन लोग होमलेस हो गए, और आसाम में एवरी सिंगल ईयर ब्रह्मपुत्र फ्लड्स आते ही हैं। सो इससे ये आइडिया बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये रीजन ऑलरेडी काफी सेंसिटिव है। पर चाइना के रडार में सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही नहीं, इंडस भी है। वो बहुत ही कल नहीं, पीओके में इंडस रिवर पे 5 डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और उसमें से एक डैम कॉल्ड डायमंड भाषा का कंस्ट्रक्शन तो शुरू भी हो गया है। नाउ यहाँ पे भी वाटर कंट्रोल करके चाइना एटलीस्ट 35,000 लोगों को लाइवलीहुड को इम्पैक्ट कर सकता है। एंड माइंड यू, ये एक ऐसा रीजन है जो 1 महीने में 300 अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करता है, और यहाँ पे चाइना का थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस इंडिया के लिए मेजर वीकनेस बढ़ सकता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्ट्रेटजी ऑफ वाटर वॉर विच इज स्टीलिंग इन इंडियाज वाटर्स। तो ये बात है 1951 की, जब चाइना ने अपने वाटर क्राइसिस को रिसॉल्व करने के लिए साउथ नॉर्थ वाटर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था।
इसका प्लान ऑफ एक्शन था टिबेटन रिवर्स का पानी को नॉर्थ चाइना के एलो रिवर से डाइवर्ट करना। कन्वीनियंटली इस बात को डिसरिगार्ड करना इन रिवर्स पर हक सिर्फ उसी का नहीं बल्कि उसे शेयर कर रही बाकी सारी कंट्रीज का भी है। सो बेसिकली आज की बात करें तो ब्रह्मपुत्र पर बन रहे डैम्स और ऑल पार्ट्स ऑफ चाइना विकेट्स वाटर स्टीलिंग प्लान। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है। चाइना पहले भी वाटर ब्लॉकिंग टेक्निक अपना चुका है फॉर अदर रीजंस ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल 2020 में हुए गलवान ग्लेशियर के बाद चाइना ने एज ए रिवेंज स्टैटिक इंडिया के रिवर्स स्टेट ट्यूबेटरी को इंडिया में एंटर होने से ब्लॉक कर दिया। बट चलो इन दिस केस एटलीस्ट थैंक टू द सैटेलाइट पिक्चर चाइना वाटर ब्लॉकिंग करते रेड हैंडेड पकड़ा गया। बट ऐसे केसेस में स्टिल ऑफ प्लेइंग ऑफ डिफेंसेस चाइना एग्रेसिवली खेलता है एंड टू even lower up by strategy number 3 with just floating India's rivers। अब चाइना ऑलरेडी ऐसा भी कर चुका है। सो ये स्टोरी है लेट 2017 की, जब अरुणाचल प्रदेश के राइस बोल कहे जाने वाले द एवर प्रेजेंट प्रिस्टीन रिवर सियांग की, जिसे बेसिकली अरुणाचल की लाइफ लाइन कहा जाता है, बस नवंबर 2070 को सडनली सियांग का वंश साफ सुथरा पानी धीरे धीरे ब्राउनिश होने लगा और फिर विथ टाइम ये पानी एकदम से मडी होने लगा, इतना कि वहां राफ्टिंग के लिए बोट उतारना भी मुश्किल हो गया। पहले तो अथॉरिटी को लगा शायद कि रेनफॉल की वजह से है, बट रेनफॉल के खत्म होने के बाद भी मड क्लियर हो ही नहीं रहा था एंड ऑब्वियसली द वाटर वॉर डिक्लेयर फॉर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। बट एक पॉइंट पे असम के कुछ लोकल पे उसमें लोकल को हाई क्वांटिटी में सीमेंट मिक्सचर तक दिखाई देने लगा। बट स्टिल वी हैव नो आंसर अंटिल गवर्नमेंट अथॉरिटीज की नजर पड़ी अक्टूबर 2070 के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक आर्टिकल पर, जिसमें ये रिपोर्ट किया था कि चाइनीज गवर्नमेंट इज बिल्डिंग अ 1000 किलोमीटर लॉन्ग सीक्रेट टनल इन ब्रह्मपुत्र। सैटेलाइट इमेजेस भी ये दिखाते हैं उस साइड पर स्टोन क्रशर्स और सीमेंट प्लेट्स मौजूद है। सो सारे फिंगर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। ये सब कंटेनर्स इसी कंस्ट्रक्शन के साइड से आ रहे हैं। अब ये टनल क्यों कंस्ट्रक्ट हो रहा था, डेट वॉज इवन अ बिगर कंसर्न ऑब्वियसली पानी की चोरी के लिए। अब फ्रेंड्स होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये गेम खेला जा रहा है। अब इन तीनों स्ट्रेटेजी में आपने कॉमन चीज जरूर नोटिस की होगी, वो है चुपचाप पीठ के पीछे से वॉर करना लेकिन फिर सबके सामने डिनाई करना। बट चाइना फोर्थ स्ट्रेटेजी फॉर वाटर वॉर is shamelessly upfront, denying India important hydrological information। फर्स्ट स्टार्टर, इंडिया और चाइना के बीच 2 लीगली बाइंडिंग एकॉर्ड्स भी है और शेयरिंग विद दिस देश है। बट 2070 में डोकालास स्टैंड ऑफ हुआ तो चाइना ने स्टेट ऑफ ब्रह्मपुत्र का हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने से मना कर दिया एंड द रिजल्ट मासिव फ्लड्स इन असम एंड उत्तर प्रदेश। सो अब तक इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, चाइना इक्वलिटी इन रिसोर्स में जरा भी बिलीव नहीं करता। और हम एक्सेप्ट भी कैसे कर सकते हैं, एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर चाइना को किसी भी दुनिया को कंट्री की एक आइडियल ऑफ ईस्टर्न रिपेरियन का मॉडल चाहिए तो दे शुड नो फर्दर देन आवर कंट्री इन इंडिया। बेसिकली इंडिया 2 कंट्री के लिए अपर रिपेरियन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नाउ फर्स्ट देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ कैसे डील करता है। सो 3 वॉर्स और अनगिनत टेररिस्ट अटैक के बाद भी इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान की वाटर सप्लाई को कट ऑफ नहीं किया। इनफैक्ट इन दोनों कंट्रीज के बीच तक इंडस वाटर ट्रीटी साइंड है। इससे वेरी जस्ट एंड फेयरली 3 वेस्टर्न रिवर दैट इज इंडस, झीलम और चीना पाकिस्तान को मिले। 3 ईस्टर्न रिवर द रावी, ब्यास और सतलेज जो इंडिया ने अपने पास रखे। इंटरेस्टली
इस डिवीजन की वजह से ओनली 20% ऑफ इंडस वाटर इंडिया के पास आता है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के इस ट्रीटी का फॉर मोर देन 16 ईयर मान रखा है। बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया बांग्लादेश के लिए 54 रिवर्स का अपर रिपेरियन है, जिसमें इंक्लूडेड है गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे इंपोर्टेंट रिवर। स्टिल इवन बांग्लादेश की फील्ड सिक्योर, और यही सेंटीमेंट साफ झलकता है बांग्लादेशी पीएम के स्टेटमेंट में, जिन्होंने इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया था एज अ फ्लोइंग रिवर एंड फुल विथ ए जेनरोसिटी। सो इट्स क्लियर, जो इंडिया वाटर को वेपनाइज करके अपने नेबर्स के साथ साइकोलॉजिकली वॉरफेयर नहीं करना चाहता, अनलाइक ऑब्वियसली चाइना। अब चाइना के इस वाटर वॉर के रिटेलिएशन में हमने अब तक कुछ भी मेजर स्टेप नहीं लिए एक्सेप्ट चाइना के मेगा डैम द काउंटी डैम को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर अपना एक खुद का डैम का डिसीजन लिया। बट स्टिल फ्रेंड, चाइना के थ्रू इंटरेक्शन और उसकी स्ट्रेटजी को देखकर क्या आपको लगता है कि ये इनफ होगा? As an software say, the wars of 21st century will be based on water. आज की तारीख में भी आज को ऐसे ही नजर होते नहीं आएगा। सो इंडिया ने अपने एंड से क्या कर सकता है सो सेफ गार्ड इस इंटरेस्ट? कॉमेंट्स में जरूर बताना है मुझे अपनी राय। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो एक लाइक तो जरूर ठोकना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।